हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। बहुत ही जोर शोर से शुरू करेंगे। हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस एंड प्रिंसिपल में बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या क्विक रिवाइज के मूड में आता है? हम लोगों ने डीएनए का आइसोलेशन किया था। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल में क्या करते हैं, डीएनए को बाहर निकालते हैं। डीएनए को बाहर कैसे निकालना है? डीएनए में सब कुछ डालना है, लेकिन डीएनए में डीएनएज एंजाइम नहीं डालना है। अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। एनिमल सेल लेंगे तो क्या डालेंगे? लाइसोजाइम डालेंगे। बैक्टीरियल सेल लेंगे तो क्या डालेंगे? लाइसोजाइम डालेंगे। प्लांट सेल लेंगे तो प्लांट सेल के लिए सेलुलोज डालेंगे। यानी फंगस सेल लेंगे तो फंगस सेल के लिए काइटिनेज डालेंगे। ठीक है, लेकिन प्रोटीन अगर पाया जा रहा है तो प्रोटीएज डाल देंगे। आरएनए पाया जा रहा है तो आरएनएज डालेंगे। हम सब कुछ डालेंगे, बट हमें डीएनएज नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? क्योंकि हमें डीएनए ही तो वापस निकालना है। तो डीएनए वापस निकालने के लिए हम लोग डीएनएज नहीं डालेंगे, बाकी सब कुछ डालेंगे। क्या कर दिया, इसको कूट पीस लिया। कूट पीसने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट के साथ साथ डिस्टिल वाटर डाल दिया। डिस्टिल वाटर डालने के बाद इसको फनल में फिल्टर पेपर लगा करके क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद क्या हुआ, नीचे एक मटेरियल आ गया, फिल्ट्रेट आ गया। अब इस फिल्ट्रेट को क्या करते हैं, फिल्ट्रेट को ठंडी ठंडी दारू पिलाते हैं। ठंडी ठंडी दारू जब पिलाओगे तो क्या हो जाएगा, डीएनए हमारा मस्त हो जाएगा। और डीएनए जब मस्त हो जाएगा तो डीएनए आराम से तैरता हुआ झूम शराबी की तरह घूमता हुआ आराम से उस फिल्ट्रेट में घूम रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, एक हम रॉड लेंगे, स्टील रॉड, ग्लास रॉड से क्या करेंगे, उसको अंदर ऐसे लगाएंगे और धीरे से उसको स्कूप जैसा उठा लेंगे। और ये मेथड क्या कहलाया, स्पूलिंग कहलाया। बहुत अच्छी बात है, यहां तक बहुत अच्छा समझ में आया था। अब इसके बाद क्या किया था हमने, इसके डीएनए के फ्रेगमेंट करने हैं। तो फ्रेगमेंट करने के लिए क्या चाहिए हमें, लकड़ी को काटने के लिए क्या चाहिए, आरी चाहिए। इंग्लिश बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज चाहिए थी। यहाँ पे डीएनए को भी काटने के लिए क्या चाहिए, आरई चाहिए। आरई मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते थे, कैसे होते थे, सब तुमको बताया मैंने। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली दो टाइप के थे, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या कर रहा था, साइड से कट कर रहा था, स्टिकी एंड बना रहा था, जबकि एंडोन्यूक्लियस जो है वो इन मिड पॉइंट से कट कर रहा था। अब एंडोन्यूक्लियस में दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में 3 यूनिट लगी थी, याद रखो। टाइप 2 में 2 यूनिट हो रही थी और मैग्नीशियम आयन था। अब मोस्टली इसी टाइप 2 को ही हम मोस्टली किसमें यूज करते हैं, आरडीटी टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। तो हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या कर लिया था, डीएनए को कट कर लिया। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में तुमसे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इको R1 लिया था, हाइंड 1 लिया था, सेल 1 लिया था, बाम H1 लिया था। ये सब क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम है और इनके नामकरण की जो डिटेल है वो मैंने पुराने लेक्चर में तुमसे डिस्कस कर ली है, ऑलरेडी डिस्कस करके रखी थी। तो ये सब हमने चीजें पढ़ ली थी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमने कट कर लिया। कट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज कर रहे थे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज करने के लिए एक लकड़ी का बॉक्स लिया था, उसके ऊपर एग्रोस जेल बिछाया था, जिसको हमने क्या बोला, मैट्रिक्स बोला। अब ये एग्रोस जेल जो है वो कहां से मिल रहा है, सीवीड से मिल रहा है। कौन सा सीवीड होगा बेटा, रेड एल्गी होगा। रेड एल्गी में कौन सी रेड एल्गी का नाम है, कोई भी ले लो, ग्रेसिलेरिया। तो इससे हमने क्या बनाया, एग्रोस जेल बनाया। एग्रोस जेल बनाने के साथ साथ इसमें वेल्स बनाए थे। वेल्स बना करके इसमें डीएनए को हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब डीएनए को जैसे इंसर्ट कर दिया तो इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैकेनिज्म का जो बेड बनाया था, इस बेड में क्या कर दो, इस बेड में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कर दो। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करोगे तो एज यू नो दैट डीएनए हैज नेगेटिव चार्ज, डीएनए हैज नेगेटिव चार्ज। तो ये करंट पाते कहां भागेगा, पॉजिटिव तरफ भागेगा। तो पॉजिटिव तरफ जब भाग रहा था तो हमें दिखाई सुनाई तो कुछ दे नहीं रहा है। तो दिखाई सुनाई देने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इथीडियम ब्रोमाइड डाल रहे थे। तो इथीडियम ब्रोमाइड से क्या होगा, इथीडियम ब्रोमाइड से ये थोड़ा सा आइडिया लगेगा। अब क्या करेंगे, फाइनली ये अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा और हमने यूवी लाइट लगाई ऊपर से। यूवी लाइट लगाई तो ऑरेंज कलर के डीएनए हमें वहां पर दिखाई दिए। ठीक है, अब डीएनए ऑरेंज कलर के जब दिखाई दे रहे हैं तब क्या करें, तब हम देख लेंगे अपना डीएनए हमारा पहुंच गया। अब हमारा डीएनए पहुंच गया, कहां पहुंच गया, फाइनली पॉजिटिव एनोड्स की तरफ पहुंच चुका डीएनए। अब डीएनए, जिस डीएनए को चाहिए, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको चुपचाप उठा लिया, धीरे से निकाल लिया। दैट इज कॉल्ड इल्यूशन, दैट इज कॉल्ड इल्यूशन। अब हमारा प्रोसेस क्या आया, एम्पलीफिकेशन आया। तो एम्पलीफिकेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, पीसीआर टेक्निक का यूज कर रहे हैं। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का टेक्निक का यूज कर रहे हैं। इस टेक्निक से क्या होगा, डीएनए का एम्पलीफिकेशन होगा। डीएनए का एम्पलीफिकेशन, अब डीएनए को एम्पलीफिकेशन कर लिया, अब वेक्टर बुला लेते हैं। वेक्टर से थ्रू इसको अंदर भेज देंगे और भेज करके जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए क्या एंजाइम चाहिए, लाइगेशन चाहिए। लाइगेशन के बाद ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर के लिए क्या करें, वेक्टर का यूज करते हैं।
वेक्टर का यूज करेंगे और वेक्टर के साथ साथ ट्रांसफर करने के लिए अगर प्लांट में यूज कर रहे हैं तो जीन गन टेक्निक यूज करते हैं, बायोलिस्टिक मेथड यूज करते हैं, डिसआर्म मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इसमें ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने और प्लांट में कर रहे हो तो प्लांट में ध्यान रखोगे टीआई प्लाज्मिड लेके चले होगे, तुम्हें एग्रोबैक्टीरियम तुम्हेफेसियंस का बैक्टीरिया है, और एनिमल में अगर लेके चल रहे हो तो रेट्रोवायरस का यूज करोगे, डिसआर्म रेट्रोवायरस का यूज कर रहे थे। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद क्या करेंगे, बायोरिएक्टर लेंगे। बायोरिएक्टर जो होते हैं ओपन भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं। 100 लीटर से लेकर के 1000 लीटर तक की इनकी कैपेसिटी होती है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको कल्चर करेंगे। कल्चर करने पे यहाँ पर तुमको 2 चीजें कल बताई थी, लास्ट लेक्चर में बताया था। क्या क्या बता दिया था, एक बताया था ओपन टाइप, एक बताया था क्लोज टाइप या बैच फर्मेंटर टाइप। उसमें एक में एस शेप ग्राफ बन रहा था, और ओपन टाइप में जो बैच फर्मेंटर था उसमें जे शेप का कर्व ग्राफ जो है हमें मिल रहा था। ठीक है, अब इसके बाद इसको क्या करो, कल्चर कर लो। कल्चर करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसका क्या करो, प्योरिफिकेशन कर लो, और प्योरिफिकेशन के बाद इसको मार्केट में भेज दो। दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। तो ये पूरी बायोटेक्नोलॉजी की कहानी हम लोगों ने पिछले 2-3 क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, अच्छा, अब एक जरूरी बात है। क्या जरूरी बात है कि यार मैं देख रहा हूं कि तुम लोग जो है थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा रहे हो। मन नहीं लगा रहे हो मतलब मन इसलिए नहीं लगा पा रहे हो, उसके क्या कारण है वो तुमसे बेटर कोई नहीं जानता है। तो अब हम बताना क्या चाह रहे हैं, मैंने कुछ लोगों को अभी जो कुछ कल की क्लास के बाद ही कुछ बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि सर हम फॉर्म तो भरना चाह रहे हैं बट मेरे पेरेंट्स अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो भाई प्लीज उन पेरेंट्स से थोड़ा सा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि बच्चे को पढ़ने दीजिए और उसका मन का करने दीजिए। अगर बच्चा आपका पढ़ने में अच्छा है तो प्लीज उसे पढ़ने दीजिए। और पेरेंट्स के लिए खासकर एक बहुत छोटी सी लाइन है, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं लेकिन फिर भी पेरेंट्स अगर आप मुझे सुन रहे हो तो प्लीज आप अपने बच्चे को, उसका फॉर्म फरवरी में आने वाला है, उसको नीट का फॉर्म भरने दीजिए। और उससे तैयारी चल रही है, अच्छी चल रही है, थोड़ा सा उसको प्रमोट कर दीजिए और वो अपनी किस्मत को आजमाएगा। तो प्लीज पेरेंट्स ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा, बस ज्यादा कुछ नहीं, उनके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट ये है कि मुझको ना रोकिए ना नजराने दीजिए, मेरा सफर है अलग, मुझको जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा क्या कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। तो प्लीज बच्चों को उनकी किस्मत को आजमाने दीजिए और क्या कहते हैं, बच्चा आपका सफल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अब बगैर किसी देरी के ये चैप्टर जो आ रहा है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन। देखो, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन बेसिकली 2 फील्ड में ज्यादा यूज कर रहे हैं हम लोग। एक एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, एक मेडिसिन में यूज करते हैं। अब एग्रीकल्चर और मेडिसिन में, अब देखो बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन यूज कहाँ हो रही है। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन तुमको यूज करने के लिए तुम्हारे पास 2-3 तरीके हैं। मालूम क्या, देखो सुनो, पहले तो इसका प्रिंसिपल सुनो बहुत ध्यान से। क्या है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। ये बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन जो पढ़ रहे हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। बस ये हमारा फायदे का सौदा है। दुश्मन का दुश्मन पकड़ लो, ढूंढ लो, उसको समझा लो, हमारा दोस्त बन गया। ये बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है। अब ध्यान से सुनो, कैसे कैसे, तो तुमको 2-4 एग्जाम्पल देते हैं। अमेरिकन्स जो हैं बेटा, अमेरिकन्स हाईवे पे प्लांट्स लगे हैं। अपने भी हाईवे पे प्लांट्स लगे होते हैं, तुम देखते हो बीच में डिवाइडर है, डिवाइडर में प्लांट्स लगे हैं। वो बात अलग है कि बकरा बकरी गाय वाय बकरी भैंस जब चबा जाती है तो समझ में नहीं आता कि प्लांट है कि नहीं है, लेकिन प्लांट हैं। तो अमेरिकन्स ने क्या किया, एक तुमको बेसिक एग्जाम्पल देते हैं। अमेरिकन्स ने क्या किया, अमेरिकन्स ने फायरफ्लाई पकड़ी। अच्छा, फायरफ्लाई एक पकड़ ली, ठीक है, तो फायरफ्लाई का जीन निकाल लिया। कौन सा, बायोल्यूमिनेसेंस का जीन निकाल लिया। अब उस जीन को कल्चर करके प्लांट सेल में ग्रो करा दिया। प्लांट सेल में क्या करा दिया, ग्रो करा दिया। अब जो पौधे कल्चर हुए, इनको रोड के किनारे लगा दिए गए। अब ये पौधे बड़े होंगे, फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ये पौधे चमकने लगे, इन पौधों से लाइट इमिनेसेंस होने लगा। अब रात में लाइट की जरूरत होती है, तो लाइट इमिनेसेंस हो रहा है, तो पौधों से क्या जनरेट हो रही है, लाइट जनरेट हो रही है। अब एक हाईवे पे, तो मतलब हाईवे पर एक पौधा तो नहीं लगाया गया होगा, ना जाने हजारों लाखों पौधे लगाए जाते हैं। तो पौधे लगा दिए गए, तो ये पौधे जब बड़े हुए ना,
तो इनसे क्या होने लगा, लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टीज डिस्प्ले होने लगी, लाइट्स बनने लगी। तो अब गवर्नमेंट का क्या फायदा हुआ, गवर्नमेंट का फायदा हुआ, एक तो सबसे बढ़िया फायदा हुआ कि उन्होंने इन्वायरमेंट मेंटेन कर दिया, इकोलॉजी बैलेंस कर दिया। इन्वायरमेंट बैलेंस किया कि नहीं किया, बिल्कुल। दूसरा दूसरा उनको लाइट्स का खर्चा बच गया उनका। तीसरा उनका पोल्यूशन फ्री जोन बन गया। तो फायदे हुए कि नहीं हुए, एक पौधे से कितने फायदे मिल गए। एक तो पर्यावरण बना लिया उन्होंने, बहुत अच्छा बना दिया अपना, ठीक है, पौधा है तो पर्यावरण मेंटेन रहेगा, इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। दूसरा उनका जो इकोनॉमी बिल आ रहा था इलेक्ट्रिसिटी पे, वो फायदा बन गया। तीसरा उस पौधे को पेड़ जो पशु पक्षी हैं वो नहीं खाएंगे। चौथा जो एक्सीडेंट हो रहे थे वो सब नहीं हो रहा है। तो फायदा मिला कि नहीं मिला। तो अब रात में वो पौधे तो वो दिन भर चमकते रहते हैं, लेकिन रात में उनसे लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी मिल रही है, तो लाइट हाईवे पे क्या है, लाइट मेंटेन है, ये फायदा मिल गया। दूसरा एक फायदा और तुमको दिखाएं, छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती हैं, है ना, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन लगती थी कि नहीं, अभी भी लगती है फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन लग रही है, तो अब इसमें क्या होता है, बच्चे को वैक्सीन लगाई जाती है ना, तो बच्चे को वैक्सीन लगाने में होता है दर्द, तकलीफ होती है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो ऐसे इसमें क्या हुआ, डिस्कवरी रिसर्च हुई, रिसर्च में क्या हुआ, वैक्सीन की प्रॉपर्टीज को बनाना ट्री में इम्प्लांट कर दिया गया, बनाना ट्री में इम्प्लांट कर दिया गया। अब बनाना ट्री में जब इम्प्लांट कर दिया गया तो जो फ्रूट्स आए, बनाना आए ना, तो इनमें क्या हुआ, वैक्सीन प्रॉपर्टी थी। अब इस बच्चे को बनाना दे दिया गया, बच्चे ने बनाना फीड कर लिया और वैक्सीन भी लग गई, ना दर्द हुआ ना कुछ हुआ। तो ये क्या है, टेक्निक है, ठीक है। अब तुमने एक प्लांट सुना होगा पोमैटो, ये क्या है, एक खेत है, एक खेत में एक खेत के दो हिस्से हैं, ठीक है, ऐसे मान लो। तो एक किसान है, उसमें क्या कर रहा, आधे हिस्से में आलू लगा रहा, आधे हिस्से में टमाटर लगा रहा, तो उसकी फसल क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। अब वो अपनी फसल को बढ़ाना चाहता, पैदावार को बढ़ाना चाहता था, तो बढ़ाने के लिए क्या किया, उसको किसी ने टेक्निक दे दी, दिमाग लगा दिया कि भाई आलू का जीन और टमाटर का जीन आपस में मिक्स कर दो और प्लांट में इंसर्ट कर दो, मिक्स कर दो, मतलब मिक्सिंग हो गई। तो मिक्सिंग हो गया तो क्या बन गया, पोमैटो बन गया। अब पोमैटो जब लगाए गए खेतों में तो क्या हुआ, नीचे आलू मिल गया, ऊपर क्या मिल गया, टमाटर मिल गया। अब पूरे खेत में पहले 10 किलो आलू 10 किलो टमाटर हो रहा था, अभी क्या हो रहा, 20 किलो आलू 20 किलो टमाटर ले रहा पूरे खेत से। वो ऊपर टमाटर मिल रहे हैं, नीचे क्या मिल रहा, आलू मिल रहा। तो ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है भाई, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है। तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है तो बस इसको पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक्स बातें हो गई हैं। अब बगैर किसी देरी के हम इसको बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। पेरेंट्स प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बच्चों को फॉर्म भरने दीजिए, उनको मनोबल उनका मत गिराइए, ठीक है, ताकि वो भविष्य में कुछ कर सकें, ठीक है भाई। तो मुझको न रोकिए, ना मुझको नजराने दीजिए, और मेरा सफर है लंबा, मुझको जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा क्या कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। तो प्लीज उन बच्चों की किस्मत उनको आजमाने दीजिए, और कुछ नहीं होगा, निराश मत करिए उनको। तो चलो भाई शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन। देखो बायोटेक्नोलॉजी की डीलिंग में क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी डील करता है इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज को। जो दवाइयां बनती हैं वो भी किससे बन रही, बायोटेक्नोलॉजी से तो बन रही है भाई, नहीं बन रही है, बनी तो रही है। Biotechnology deals with scale production of pharmaceuticals and by using the genetic modified microbes, fungus, plants and animals modification किया जा रहा है। The application of the biotechnology include therapeutics, diagnosed genetically modified crops for agriculture, processed food, biomedicine, waste treatment, ठीक है, और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी इसका काम किया जाता है। ये सारी बायोटेक्नोलॉजी की क्या है, एप्लीकेशन है। अब इस बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन में तुमको बेसिकली 2-3 चीजें मिलेंगी अच्छे से समझने के लिए। क्या कि 3 क्राइटेरिया आते हैं, क्या, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूविंग ऑर्गेनिज्म यूजुअली यूजिंग बाय द माइक्रोब्स और द प्योर एंजाइम। Second one is creating an optimal condition through the engineering for the catalyst act, and third point, downstream processing technology to purify the protein and the organic compound। ये downstream process क्या होता है, लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट बायोटेक्नोलॉजी की जब क्लास चल रही थी उसमें बताया था तुमको कि प्यूरिफिकेशन करना है, abstraction करना है किसी प्रोडक्ट का, that is under came the downstream process। तो 3 स्टेप है। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम मानव हित के लिए ही करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन डील करती है बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपनी के लिए,
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए, प्लांट्स के लिए, फंगस के लिए, एनिमल्स के लिए, इनसे कुछ चीजें बनती हैं। क्या चीजें बनती हैं? थेरेप्टिक्स बन रहे हैं, डायग्नोस्टिक्स हो रही है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई जा रही हैं, एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, प्रोसेस फूड बनाया जा रहा है, बायो रेमिडिएशन हो रहा है, वेस्ट ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ये सब क्या है? बायोटेक्नोलॉजी की ही एप्लीकेशंस हैं बच्चों। अब बेसिकली ये जो बायोटेक का जो फील्ड है, बायोटेक की एप्लीकेशन है, ये बायोटेक की एप्लीकेशन सिर्फ दो ही फील्ड में यूज होगी। पहली होगी एग्रीकल्चर में, दूसरी होगी मेडिसिन में। दो ही फील्ड आपको पढ़नी है, होती तो बहुत सारी हैं लेकिन आपको पढ़नी है एग्रीकल्चर और मेडिसिन में पढ़नी है। तो एग्रीकल्चर में क्या है और मेडिसिन में क्या है? तो एग्रीकल्चर में हम फसल से संबंधित बातें करेंगे और फसल से संबंधित बात कर लेंगे, और मेडिसिन में दवाइयों से संबंधित बात करेंगे। तो अब देखो, जो एग्रीकल्चर में जो हम यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में बेसिकली एग्रोकेमिकल बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है। क्या है ये एग्रोकेमिकल बेस्ड टेक्नोलॉजी? बेस्ड ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर एंड द केमिकल पेस्टिसाइड रिजल्ट इन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द बट क्वालिटी इज डिक्रीज। आज का जो सिनेरियो चल रहा है वो ये वाला है। मतलब आज अभी जो यूज कर रहे हैं, बहुत से लोग यूज करते हैं, क्या है कि हम अपनी एग्रीकल्चर में क्या करते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, केमिकल बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर का जब यूज करते हैं तो रिजल्ट तो बेसिकली नो डाउट इंक्रीज करेगा, बट उसकी क्वालिटी जो है वो क्या हो रही है? घट जाएगी। रिजल्ट प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है बट क्वालिटी क्या हो गई बेटा? डिक्रीज हो गई। तो हमें इस चीज से थोड़ा सा हटना है, अलग आना है। तो अब अलग आने के लिए तुमने नाम सुना होगा कि शिल्पा शेट्टी जो हैं वो अपने बगीचे में, उन्होंने अपने गार्डन, किचन गार्डन बना के रखा है। अपने किचन गार्डन में ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हैं और वहां से तमाम तरह की सब्जियां वो यूज करती हैं अपनी डेली लाइफ में एज अ किचन इन द फॉर्म ऑफ द फूड। तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब उन्होंने एक छोटा सा किचन बना। तुमने ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम भी सुना है? ऐसा नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, बहुत से लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब यहां पर केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जाता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल फ्री ऑर्गेनिक्स एग्रीकल्चर किया जा रहा है, ऑर्गेनिक फ्री, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर किया जाता है, और इट इज बेस्ड ऑन द बायो फर्टिलाइजर एंड द बायो पेस्टिसाइड्स। एंड थर्ड वन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप। तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप मतलब जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स एग्रीकल्चर में ये नया तरीका है। इससे क्या होता है? हम जीन ट्रांसफर करते हैं। हम क्या कर देते हैं? जीन ट्रांसफर कर देते हैं। जीन ट्रांसफर करने से क्या होगा? जीन ट्रांसफर करने से हमें क्रॉप का मॉडिफिकेशन मिल जाएगा, तो हाइब्रिड मोड मिलेगा। तो बहुत सीधी सी बात समझो तुम, बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर बताते हैं तुमको। अभी हमने तुम्हारे सामने लिया एग्जांपल पोमैटो। तो पोमैटो क्या है? पोमैटो इज इक्वल टू टोमेटो प्लस पोटैटो का कॉम्बिनेशन है। तो हमने आलू के पौधे में क्या कर दिया? टमाटर के जीन को इंसर्ट कर दिया। अच्छा, टमाटर के जीन को इंसर्ट कर दिया तो अभी क्या बन गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया कि नहीं हो गया? तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग कर दी उसमें, क्रॉप्स में। अब उससे फायदा क्या मिला? उससे रिजल्ट ये हुआ कि अभी इस एक खेत में अलग अलग टमाटर और आलू हो रहे थे, अब एक ही खेत में ऊपर टमाटर मिल रहे हैं, नीचे क्या मिल रहा है? आलू मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड पोमैटो। तो तीसरा जो टेक्निक आता है दैट इज कॉल्ड जीएमओ। इन दिस टेक्निक द डिजायर्ड जीन इज ट्रांसफर इनटू द प्लांट, दैट इज कॉल्ड जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या जीएमसी, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, ये बात हमने तुमसे की। अब इस बात में एग्रोकेमिकल की अगर हम तुमसे बात करें तो एग्रोकेमिकल में बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजेशन। अब देखो, तुमको एक एक चीज बताते हैं। एग्रोकेमिकल की हम बात तुमसे कर लेते हैं जरा देर के लिए, ताकि तुम चीजों को समझ पाओ। तो एग्रोकेमिकल को अगर तुम देखोगे, पहला पॉइंट अगर हम ले एग्रोकेमिकल के लिए, जो आज का सिनेरियो जो काम कर रहा है उसके लिए हम तुमसे बात कर रहे हैं। सिर्फ एग्रोकेमिकल क्या है? केमिकल पेस्टिसाइड्स पे बेस्ड है ये। तो इसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? इसमें हम लोग यूज करते हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं बच्चों, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, और क्या? फंगीसाइड यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, क्या बोलते हैं? इंसेक्टिसाइड, ठीक है, और हर्बिसाइड, ये सारी चीजें इसके अंदर
यूज की जाती हैं, ये सब चीजें यूज की जाती हैं। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर तुम देखो जरा देर के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में बताया ना तुमको हमने भी, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या हुआ, और ये केमिकल फ्री है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल नहीं यूज करेंगे, तो क्या यूज कर रहे हो तुम इसमें, इसमें तुम यूज कर रहे हो बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो। क्या यूज कर रहे हो बालकों, बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो। और क्या यूज कर रहे हो, बायो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो। क्या यूज कर रहे हो तुम, बायो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो। और क्या यूज कर रहे हो, और तुम यूज कर रहे हो बायो कंट्रोल यूज कर रहे हो। तो ये सब चीजें हम इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जीएमई में जीएमओ जो है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या जीएमसी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, उस टेक्निक में हम क्या करते हैं, जीन अल्टर कर देते हैं, जीन का इंसर्शन करके एक नया जेनेटिक पौधा बनाते हैं और उस पौधे का यूटिलाइज किया जाएगा एग्रीकल्चर फील्ड में। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में। एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में देखो भाई, प्लांट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे एनिमल हो, इन सबके जीन हम अल्टर करेंगे। इन सबके जीन क्या करेंगे, अल्टर करेंगे। और अल्टर करने के बाद हम क्या बना लेंगे, हम बना लेंगे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ बना लेंगे। अब जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीएमओ के फायदे क्या हैं, जीएमओ के फायदे क्या हैं। तो भाई जीएमओ के बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं, पहला, मेक क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक रेजिस्टेंस। एबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब सूखा पड़ गया, बारिश ज्यादा हो गई, बारिश बिल्कुल नहीं हुई, तूफान आ गया, गर्मी ज्यादा पड़ गई, तो फसल क्या होने लगती, खराब होने लगती। तो इन सब चीजों से क्या होगा, इन सब चीजों से बचा लेगा। मतलब इसके ऊपर सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो सूखा पड़े, चाहे गर्मी पड़े, चाहे बारिश हो जाए, चाहे बारिश ना हो, चाहे बारिश बहुत ज्यादा हो जाए, इन सब से ये क्या है, रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब एबायोटिक स्ट्रेसेस से टॉलरेट कर गया। मतलब इन सब चीजों का फसल के ऊपर, जीएमओ फसल के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहला पॉइंट तो यही बन गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा कि केमिकल पेस्टिसाइड्स से का यूज ही नहीं करना है, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज ना के बराबर हो गया। तो रिड्यूस रिलायंस ऑन किसके ऊपर, केमिकल पेस्टिसाइड्स। केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर यूज नहीं होगा। यहां पर केमिकल पेस्टिसाइड्स क्या कर दिया गया, बिल्कुल हटा दिया गया। इसके बाद जो फसल कटने के बाद जो चीजें बच रही, जिसको पोस्ट हार्वेस्ट बोलते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट बहुत ना के बराबर पैदा होगा। तो रिड्यूस, हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हमारा बच गया। तो भाई फसल हो गई, फसल के जैसे तुमने देखा होगा खेत में गेहूं काटे गए, ठीक है, गेहूं कटे, तो गेहूं कटने के बाद गेहूं की जड़ें और गेहूं का थोड़ा सा तना, स्टेम जो है वो खेत में ही छोड़ दिया जाता है, खेत में। तो ये क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है। अब इसको क्या करेंगे, खेत की जब गुड़ाई मड़ाई करते हैं ट्रैक्टर से, तो इन गांठों को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग करके निकाला जाता है, एक एक करके मिट्टी से हटाना पड़ता है। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है ये। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हमारा बच गया है। अब इफिशियंसी, मिनरल यूज को बचा लिया गया, मिनरल यूज हो गया। इनहेंस द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, फूड में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ गई। तो ये क्या है, ये सब जीएमओ के क्या है, फायदे हैं। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बेनिफिट्स ऑफ द जीएमओ। तो बेनिफिट्स ऑफ द जीएमओ इज, one is the made crop more tolerant to anti-abiotic resistance like drought, cold, salt, heat, reduce the reliance on the chemical pesticides, मतलब chemical free agriculture. Third one is help to reduce the post harvest loss and if increase the efficiency of the minerals and the vitamins, and enhance the last point is the enhance the nutrition value in the फूड। तो ये तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब ये जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या है भाई, तुमको बार बार बता रहा हूं जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है वो क्रॉप दैट कंटेन एंड एक्सप्रेस द ट्रांसजीन। अब यहां पर ट्रांसजीन बोलते हैं, ट्रांसजीन का ट्रांसफर किया गया तो क्या बोलेंगे, ट्रांसजीन बोलेंगे, ठीक है। जीन का क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, तो ट्रांसजीन बोलते हैं। और ऐसी फसल को क्या बोलेंगे, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मॉडिफाइड
ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म बनाए गए। अब इसमें करते क्या है, कोई भी एक जीन ले लो भाई, कोई भी एक जीन ले लो ना, उसमें क्या दिक्कत आ रही, कोई भी एक जीन ले लो। अब उस जीन को क्या कर दो, जीन a gene from any organism, a gene synthesized chemically can be used to the transfer, the change of genotype। अब भाई तुम जब जीन को ट्रांसफर कर दोगे तो उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तुमने मेंडलिज्म में पढ़ा होगा ये चीज। तो जीनोटाइप क्या हो गया, चेंज हो गया। अब चेंज हो गया तो ये क्रॉप जीनोम बन जाएगा। एग्जांपल में क्या लिया हमने, हिरोडिन लिया, बीटी कॉटन लिया, गोल्डन राइस लिया, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट ले लिए। ये सारे कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे सामने रखे जाएंगे, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो एग्जांपल्स ऑफ बीटी क्रॉप्स, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स ऑफ द बीटी क्रॉप्स, तो तुमको बीटी क्रॉप्स दिख रहा है, बीटी क्रॉप्स मैंने लिख के रखा है। बीटी क्रॉप्स के एग्जांपल तुम देख लो भाई, क्या है। देखो एस से क्या हो गया, सोयाबीन हो गया। पी से क्या हो गया, पोटैटो हो गया। ओ से कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है, ओ से भी सोयाबीन लिख दिया, कोई बात नहीं। ओ से इसको ऑफ कर दो, यहाँ ओ से कुछ नहीं होगा। ओ से कोई फसल होती है, ओ से आउल होता है यार। ओ से तो आउल हो गया, आउल थोड़े पढ़ाना है हमको, ठीक। ओ से कुछ नहीं, ओ से ऑफ, ओ से कुछ नहीं मतलब ओ से ऑफ, ठीक है। तो पोटैटो हो गया, पोटैटो गया। आर से क्या हो गया, राइस हो गया। सी से क्या हो गया बेटा, कॉटन, और क्या हो गया, कॉर्न हो गया। टी से टोमेटो और बी से ब्रिंजल। तो ये सब क्या है, एग्जांपल्स ऑफ द बीटी क्रॉप्स है। ये तुमको याद रखना पड़ेगा। बी फॉर ब्रिंजल, टी फॉर टोमेटो, सी फॉर कॉटन और कॉर्न, आर फॉर राइस, ओ फॉर ऑफ, पी फॉर पोटैटो, एस फॉर सोयाबीन। तो ये तुम्हारे लिए एग्जांपल्स क्या हो गए, ये सेट मैंने कर दिए, याद रहेंगे तुमको। एग्जांपल्स ऑफ द बीटी क्रॉप्स याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। तुरंत के तुरंत याद हो गया ये तो यार, उसमें कुछ बचा ही नहीं तुमको। तो बीटी क्रॉप्स के सर एग्जांपल बता दो, क्या बता दें एग्जांपल बीटी क्रॉप्स को, देखना एग्जांपल है कैसे सर। बी फॉर ब्रिंजल, टी फॉर टोमेटो, सी फॉर कॉर्न, सी फॉर कॉटन, आर फॉर राइस, ओ फॉर ऑफ, पी फॉर पोटैटो, एस फॉर सोयाबीन। हो गया एग्जांपल, हो गया कि नहीं हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब हिरुडिन एक एग्जांपल आ रहा है। हिरुडिन क्या है, हिरुडिन इज अ प्रोटीन दैट प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग। अब हिरुडिन जो है वो हिरुडिन जोंक होती है ना, लीच, हाँ उसी से निकाला जा रहा है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज करते हैं। अब जीन इंकोडिंग द हिरुडिन वाज केमिकली सिंथेसाइज्ड एंड ट्रांसफर इनटू ब्रेसिका नेपस। ब्रेसिका नेपस एक प्लांट है, उसमें इसका जीन का कर दिया गया, ट्रांसप्लांट कर दिया गया। अब ब्रेसिका जो नेपस है उसमें हिरुडिन का जीन जब ट्रांसप्लांट किया हमने, तो अब हम जो हिरुडिन जो मिला है वो उसको हम क्या किसमें यूज कर रहे हैं, मेडिसिन फील्ड में यूज कर रहे हैं। देखो ये हिरुडिन के जीन हमने लिए और हिरुडिन के जीन को क्या कर दिया, ब्रेसिका नेपस के जो प्लांट है उसमें इसको ट्रांसप्लांट कर दिया। अब ट्रांसप्लांट कर दिया, इससे सीड में क्या मिलाया, हिरुडिन निकला। अब हिरुडिन को क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया, और आइसोलेट करने के बाद प्योर हिरुडिन हमें मिल गया। अब हम इसका यूज किसमें करेंगे, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, यूज इन मेडिसिन, ठीक नहीं, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल और आता है किसका, ओराइजा सटाइवा का आता है। ये गोल्डन राइस का आता है। गोल्डन राइस मतलब ओराइजा सटाइवा। अब गोल्डन राइस को अगर तुम देखोगे समझोगे चीजों को, तो गोल्डन राइस क्या है, गोल्डन राइस को डिस्कवर किया था इंगो पेट्रिकस ने और पीटर बेयर ने। गोल्डन राइस को इंगो पेट्रिकस, इंगो क्या नाम है, इंगो पट्रिकस और पीटर बेयर ने डिस्कवर किया था। और इन्होंने एक्चुअली गोल्डन राइस का मतलब यह है कि चावल में विटामिन ए लेके आना है, विटामिन ए लेके आना है। तो विटामिन ए आ गया, तभी तो गोल्डन राइस बना। अब ये कैसा है, ये ट्रांसजेनिक वैरायटी है। ये कैसा है, ट्रांसजेनिक वैरायटी। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा बीटी क्या बोलते हैं, नहीं, गोल्डन राइस इज कौन सा टाइप है, तो बताओगे ट्रांसजेनिक वैरायटी, जीएमओ है ना, एग्जैक्टली जीएमसी है। अब गोल्डन क्रॉप में, गोल्डन राइस में क्या है, तो तुम बताओगे गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन होता है, प्रो विटामिन ए फॉर्म होता है, विटामिन का ए फॉर्म होता है। अब इस ए फॉर्म में तुम क्या बताओगे, देख भाई देखो क्या है, ये तुमने ले लिया क्या, डैफोडिल। ये क्या है, डैफोडिल। लिख लें यहां पर, लिख लें, बिल्कुल लिख लो। डैफो कैसे लिखते हैं, डैफो DAFF होता है ना, डैफोडिल।
और ये हो गया तुम्हारा राइस प्लांट, राइस प्लांट। अब तुमने डैफोडिल से क्या किया, डैफोडिल से जीन निकाल लिया, आइसोलेशन ऑफ जीन कर लिया। लिख दे यहां पर तुम्हारी बात को, लिख दो आइसोलेशन ऑफ जीन, आइसोलेशन ऑफ जीन। अब जब जीन तुमने निकाल लिया है यहां पर, तो भैया कौन सा जीन निकाल लिया है, अरे यार बीटा कैरोटीन जीन निकाल लिया। और कौन सा जीन निकाला है, तो क्या लिखोगे, बीटा कैरोटीन। अब इसमें कौन सा जीन है, बीटा कैरोटीन। अब तुमको ये पता है कि बीटा कैरोटीन जो है वो विटामिन ए का प्री एक्टिव फॉर्म है, बीटा कैरोटीन जीन निकाल लिया। अब इस बीटा कैरोटीन जीन को तुमने क्या किया, तुमने एक बुलाया वेक्टर, क्या बुलाया, वेक्टर बुलाया। अब कैसे जीन निकाला, आइसोलेशन ऑफ जीन किया ना, तो आरी वारी लेके आओगे ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेके आओ कि नहीं लेके आओगे, बिल्कुल लेके आओगे। तो अब तुम क्या करोगे, अब तुम करोगे एक बुलाओ तुम वेक्टर, वेक्टर के बगैर काम नहीं चलेगा भाई, वेक्टर को बुलाओ। तो वेक्टर को बुलाने के लिए वेक्टर बुला लाते हैं जल्दी से, आजा भाई वेक्टर, ये आ गया वेक्टर आ गया। कौन सा वेक्टर, कोई वेक्टर ले लो, PBR 322 ले लो, ये आ गया वेक्टर। ठीक, अब इस वेक्टर से क्या किया, इस वेक्टर को क्या किया, वेक्टर से नीचे बुलाओ उसको, मटेरियल को। तो इससे हमारा क्या निकला, जीन निकला, ये हमारा जीन आ गया। ठीक है, और इसको इसके साथ क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, यहां पर क्या डाल दिया, RE डाल दिया, अलग पेन से लिख देते हैं ताकि तुम समझ पाओ। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया, प्लस क्या डाल दिया, लाइगेज डाल दिया। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट बन गया ये, रिजल्ट क्या बन गया, ये बन गया। अब जब ये बन गया, ये जीन बन गया, GMO हो गया कि नहीं, मॉडिफाइड हो गया, जिन्हें जीन अल्टर कर दिया, तो ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट बना कि नहीं बना यार, तो लिख लो इसको, रिकॉम्बिनेंट बन गया, ये रिकॉम्बिनेंट बन गया। अब जब रिकॉम्बिनेंट बन गया है तो अब इसको क्या करो, इसको चुपचाप बुलाओ। ये क्या है, प्लांट है ना, तो प्लांट के लिए कौन सा प्लाज्मिड चाहिए, TI प्लाज्मिड चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल। तो इसको क्या करो, इसको TI प्लाज्मिड से की हेल्प से इसको बुला लो चुपचाप, और TI प्लाज्मिड से इसके अंदर क्या कर दो, इसको इंसर्ट कर दो। और जब इंसर्ट करोगे तो ये अब राइस नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, गोल्डन राइस हो गया। हाँ, अब हम वो गुड्डू नहीं रहे जो लिविर लिविर करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। तो अब ये क्या बन गया, गोल्डन राइस बन गया। तो गोल्डन राइस जब बन गया है तो गोल्डन राइस की कुछ ना कुछ भाई प्रॉपर्टी होगी। तो गोल्डन राइस की प्रॉपर्टी जो है वो कुछ नहीं होती है, गोल्डन राइस की प्रॉपर्टी एक है, वो है क्या, इनरिच ऑफ विटामिन ए। अभी तक राइस में क्या था, सिंपल राइस था, अभी राइस क्या मिल रहा है, विटामिन ए वाला। मतलब आप राइस भी खा रहे हो और क्या मिल रहा है आपको, विटामिन ए भी आपको बराबर मिल रहा है आपके शरीर में। तो ये गोल्डन राइस की प्रॉपर्टी हो गई। याद रहेगा ये बात, नहीं याद रहेगा, किसको नहीं याद रहेगा, हाथ खड़े करो, बोलो भाई किसको नहीं याद रहेगा, जल्दी बताओ फटाफट, सबको याद हो जाएगा। अरे भाई डैफोडिल प्लांट है, डैफोडिल प्लांट का जीन हमने बाहर निकाल लिया, आइसोलेट कर लिया। अब ये जीन निकाल लिया तो जीन में क्या है, प्रोविटामिन कैरोटीन है, कैरोटीन ले लिया। कैरोटीन में क्या है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए, मतलब प्रोविटामिन ए है। यहां पर लिख देते हैं ताकि तुम समझ पाओ, प्रोविटामिन ए ही लेके चल रहा है, प्रोविटामिन ए लेके चल रहा है ये। अब इसको क्या किया, इसको हमने कल्चर कराया है, इसको क्या कर लिया है, कल्चर करा लिया। अब जो कल्चर करा लिया है तो इसको क्या करो, TI प्लाज्मिड के थ्रू प्लांट के अंदर इसको इंसर्ट करा दो। इंसर्ट कराओगे तो क्या बन गया, प्लांट। अब वो राइस राइस नहीं रहा, अब ये राइस बदल गया, इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया गोल्डन राइस। अभी गोल्डन राइस इनरिच इन विटामिन ए। तो ये उड्डू वो गुड्डू नहीं थे जो लिविर लिविर करते थे, अब चाहिए इनको फुल इज्जत। ठीक है, तो फुल इज्जत मिल गई इनको, अब क्या चाहिए इनसे, कुछ नहीं। दूसरा, अब एक बात आती है फ्लावर शेवर टमाटो। अब टमाटो देखो, फ्लावर शेवर टमाटो क्या है तुमको बताएं, तुम मार्केट्स में जाते हो, घूमने जाते हो, टमाटर लेके आओ, 1 किलो टमाटर खरीद लाओ जाकर के, 30 रुपए किलो, और क्या। तो 1 किलो टमाटर ले आओ। अब 1 किलो टमाटर तुम घर में रखो, कितने दिन रखोगे, खाना नहीं है, रखना है सिर्फ, रखो, कितने दिन रखोगे, 1 हफ्ते रख लोगे, फ्रिज में नहीं रखना है भाई, बाहर रखना है।
हाँ, फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर रखना है। 1 हफ्ते टमाटर अगर रखोगे बाहर तो टमाटर देखोगे धीरे 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 गल रहा है। या चलो तुम फ्रिज में रख लो, फ्रिज में वो ज्यादा 15 दिन रख पाओगे, 15 दिन के बाद वो टमाटर धीरे धीरे गलने लगेगा। तो गलने लगा तो इसका मतलब क्या है, अब ये हमको दिमाग लगाना था कि भाई टमाटर को गलने से बचाना है। तो अब पता लगाया जाए कि टमाटर को गलने, जो टमाटर गल रहा है इसकी मेन वजह क्या है। तो इसकी मेन वजह पता चली कि भैया इसके अंदर एक जीन पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। एक जीन पाया जा रहा है, वो जीन है पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। तो इस जीन को हटाओ काट करके, इस जीन को क्या कर दो, काट करके हटा दो, तो टमाटर हमारा गलने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ये टेक्निक यूज किया। तो अब इस टेक्निक को यूज करने के लिए, इस टेक्निक को मतलब पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज जो जीन है इसको डीएक्टिवेट करना है, काट के नहीं हटाना है, डीएक्टिवेट करना है। तो डीएक्टिवेट करने के लिए मतलब जीन को चुप कराना है। जीन को क्या कराना है, चुप कराना है। तो जीन को चुप कराने का मतलब जीन को साइलेंट करना है, तो जीन साइलेंसिंग। हाँ, यही तो मजा है इस चीज का, जीन साइलेंसिंग पढ़ानी, जीन साइलेंसिंग करनी है। तो जीन साइलेंसिंग के लिए हम एक टेक्निक है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड जीन साइलेंसिंग टेक्निक। सीधे सीधे नाम ही यही है, जीन साइलेंसिंग टेक्निक। इसका नाम क्या रखोगे, सॉरी इसका नाम बोलोगे RNAi इंटरफेरेंस। ठीक है, RNA यूज RNAi। तो अब हम यहां पर एक टेक्निक यूज कर रहे हैं, क्या टेक्निक है, यूज अ टेक्निक दैट इज कॉल्ड RNAi, जीन साइलेंसिंग मेथड। यहीं पे लिख दे, जीन साइलेंसिंग मेथड। जीन साइलेंसिंग मेथड का हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर इसका एक और नाम ले लो, एंटीसेंस RNA का यूज कर रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एंटीसेंस RNA, ये नाम है इसका, एंटीसेंस RNA। अब देखो भाई, ये हमने यूज करना। तो अब टमाटर का एक जीन मान लेते हैं, यही एक जीन है, ये जीन है बेसिकली जिसको हम चाह रहे हैं कि निकालना है। कौन सा जीन है, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज का जीन है, ये डीएक्टिवेट करना है। तो पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज के जीन को हमें क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है। ये जीन है हमारा, ठीक, ये जीन बन गया। अब हम इस मेथड को लेके आ रहे हैं यहां पर। तो इस मेथड को लेके आओगे तो ये क्या करेगा, ये अपना एक DNA है इनका, अपना DNA हो गया। तो अब इसको क्या कर दो, इसके DNA को दिखा दो ऐसे बना करके, बन गया, नहीं बना, अब ये बना दिया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इसके RNA इसको जोड़ो। अब इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखा दो यार, ये इसको तो तुमने पीले रंग से दिखा दिया ना, तो इसको दूसरे रंग से दिखा दो ताकि तुम समझ पाओ। तो कौन सा रंग ले लें, हरा ले लें, क्या सफेद ले लो, सफेद ले लो। ये हो गया ये जीन। अब इस जीन को बाहर निकाल लो। तो ये जीन बाहर निकाल लिया तो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ा हमें, ठीक, अभी समझ लो बस ऐसे। अब RNA साइलेंसिंग को लेके आओ, तो RNA साइलेंसिंग को लेके आ गए, तो ये दिखा दिया RNA साइलेंसिंग जीन, ये देखो बना। तो ये कौन सा जीन हुआ, RNAi का जीन, RNAi हो गया। और व्हाइट कलर से कौन सा दिखा दिया, ये हमने अपना जीन दिखा दिया इसको, जिस जीन को हमें लगाना है, यूटिलाइज करना है। तो अब इसको लगा दिया। तो अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि भैया अब इसमें प्रोटीन बनेगी कि नहीं बनेगी, तो बनाओ इसकी प्रोटीन। तो जब इसकी प्रोटीन तुम बनाओगे, समझो जरा, ये राइबोसोम हो गए। तो अब इसमें प्रोटीन बनेगी कि नहीं बनेगी, ऐसे ऐसे दिखाओ इसको, प्रोटीन बनाओगे। mRNA, भाई सेंट्रल डॉगमा ऑफ थ्योरी पढ़ी है ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। तो भाई जीन से क्या हुआ, mRNA बना, mRNA से क्या बना, प्रोटीन बन गई। तो प्रोटीन बनी। तो अब ये प्रोटीन बन रही है, तो इस प्रोटीन में एक प्रोटीन नहीं है। कौन सी प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन एंजाइम नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, समझो जरा,
प्रोटीन एंजाइम नहीं है। कौन सा एंजाइम नहीं है भाई? वही है जिसके बारे में तुमसे चर्चा कर रहे थे। क्या नाम है? पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज, यही नाम है? कुछ और नाम है? किताब खोल के देखो एक बार। हाँ किताब खोलो, देखो जरा, पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। हाँ भाई यही नाम है। क्या नाम है इसका? पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। थोड़ा सा इधर लिख दे, नहीं दिख रहा है। अच्छा एक मिनट, इधर लिख दे रहा है। पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज, ये इसके मैकेनिज्म को हमने क्या कर दिया? बंद। इसके मैकेनिज्म को हमने क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। आज जब इसके मैकेनिज्म को तुम भाई स्टॉप करोगे तो टमाटर का गलना बंद हो जाएगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ टमाटर। इट इज responsible for softening of टमाटर। तो अब टमाटर को गलने के लिए कौन जिम्मेदार था? पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। अब हमने क्या कर दिया? इसको चुप करा दिया कि तुम बिल्कुल चुप बैठो ताकि हमारा टमाटर ना गले। तो हमने एक टेक्निक यूज कर ली। कौन सी? जीन साइलेंसिंग टेक्निक, या RNAi, या फिर एंटीसेंस RNA का टेक्निक यूज किया। इसमें हमने क्या कर लिया? जीन साइलेंसिंग को दिखा दिया। और इससे रिजल्ट क्या हुआ? टमाटर हमारा गलने से क्या हो गया? बच गया। ठीक है। अच्छा अब एक चीज और इसमें तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। मालूम क्या क्वेश्चन पूछेगा? कि ये जो RNAi है, जीन इंड्यूसिंग है, इसमें कौन सा DNA होता है? इसमें तुमसे पूछेगा कौन सा, सॉरी DNA कह रहे हैं, कौन सा RNA होता है? तो तुम बताओ। देखो बेटा, बेसिकली RNA जो होते हैं वो SS होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, लेकिन यहां पर DS होता है, ये ध्यान रखना। तो तुम क्या लिखो? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ DS RNA, यहीं पे लिख दें। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ DS RNA। कौन सा RNA? DS RNA। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये इंपॉर्टेंट बात है। अब DS RNA जो है वो इनहिबिट करेगा सॉफ्टनिंग ऑफ टमाटो को। इनहिबिट द सॉफ्टनिंग ऑफ द टमाटो, यहीं पे लिख दें। इनहिबिट सॉफ्टनिंग ऑफ टोमेटो। ठीक, ये बात समझ में। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा RNAi में कौन सा RNA यूज होता है? तो DS RNA यूज करेंगे। कौन सा? DS RNA। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सी प्रोटीन होती है? पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? टमाटर को गलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमने इसी जीन को क्या बोला? बिल्कुल चुपचाप बैठोगे भाई। तुमको नहीं, अगर चुप बैठोगे तो तुमको कुछ दवा इलाज करना पड़ेगा। तो टमाटर का जीन बोला हम नहीं चुप बैठेंगे, तो ठीक है मत बैठो। हमने किसको बुलाया? RNAi को। आओ तुम इनका काम 35 कर दो। इनका काम लग गया, सॉफ्ट हो गया टमाटर। टमाटर सॉफ्ट होने से क्या हो गया? बच गया। आगे चलते हैं। अब बीटी टॉक्सिन देखो भाई। बीटी टॉक्सिन क्या है? बीटी टॉक्सिन बहुत बढ़िया चीज है। क्या है? बीटी टॉक्सिन बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है? नाम याद रखना, बैसिलस थुरिजेनेसिस। क्या नाम है? बैसिलस थुरिजेनेसिस। अब ये बैसिलस थुरिजेनेसिस जो है, इससे हमने निकाला है बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन हैज क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया। देखो लिखा है क्लोन फ्रॉम द bacteria and have been expressed in a plant to provide the resistance to insect without need of insecticide effort. अब created to biopesticide बना लिया। एग्जाम्पल में बीटी कॉटन ले लो, बीटी कॉर्न ले लो, बीटी राइस ले लो, बीटी टोमेटो ले लो, बीटी पोटैटो ले लो, और क्या ले लो? सोयाबीन ले लो। मतलब देखो, समझो यार, एक बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिजेनेसिस, हमने इससे बीटी टॉक्सिन ले लिया। बैक्टीरिया प्लांट में दुश्मन है, हाँ, तो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। अब देखो बुद्धि लगाई यहां पर, यही तो बुद्धि है। क्या बुद्धि है?
कि दुश्मन के दुश्मन को पकड़ा। दुश्मन दुश्मन कौन है? दुश्मन कौन है? बैक्टीरिया। अब ये किसका दुश्मन है? पेड़ का। तो पेड़ पे अगर बैक्टीरिया आ जाएगा तो पेड़ तो खराब हो जाएगा। तो बैक्टीरिया को पकड़ा, इधर आओ भैया तुम। बोले हाँ, बोले ये वाला काम करो। तो हमने क्या कर लिया, इसका क्लोन बना लिया और हमने इससे प्रोडक्ट बनाया, दैट इज कॉल्ड बीटी टॉक्सिन। ये बनाया। अब बीटी टॉक्सिन जो हमने बनाया है, तो बीटी टॉक्सिन को हम यूज कर रहे हैं एज ए इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं। तो इंसेक्टिसाइड और बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज कर रहे हैं। किसमें? बीटी कॉटन में यूज कर रहे हैं, बीटी कॉर्न में यूज कर रहे हैं, राइस में, टमाटो में, पोटैटो में, सोयाबीन में, ब्रिंजल में, ना जाने किसमें किसमें हम इन सबको यूज कर रहे हैं। अब बैसिलस thuringiensis का स्ट्रेनिंग किया, हमने स्ट्रेन किया है और स्ट्रेन से इसकी प्रोटीन निकाली। ये प्रोटीन क्या करेगी? दैट किल द सर्टेन इंसेक्ट। अब ये प्रोटीन इंसेक्ट को क्या कर रही है? मार रही है। कौन से प्रोटीन कौन से इंसेक्ट को मारेगी? लाइक लेपिडोटेरेंस किसमें मिलेगा? टोबैको बडवर्म, आर्मी बडवर्म, कोलियोप्टेरेंस जैसा यूज किया। इसके लिए कौन है? बीटल्स के लिए हानिकारक हो गया ये। एंड डायप्टेरेंस का यूज किया, जैसे मच्छर और मक्खी। तो बैसिलस thuringiensis से हमने एक प्रोटीन निकाली। ये प्रोटीन क्या है? कीड़ों को मारेगी। कौन कौन से कीड़े हो सकते हैं बेटा? 3 तरह के दिखाए तुमको हमने, लेपिडोटेरेंस, कोलियोप्टेरेंस और डायप्टेरेंस। ये इंपॉर्टेंट है। लेपिडोटेरेंस, कोलियोटेरेंस और डायप्टेरेंस इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। लेपिडोटेरेंस किसके लिए काम कर रहा है? मतलब क्या आएगा लेपिडोटेरेंस में? टोबैको बडवर्म, आर्मी बडवर्म, बॉल बडवर्म, ठीक है, कॉर्न बोरर, ये सब इसमें आएंगे। कोलेप्टेरेंस में क्या आएगा? कोलेप्टेरेंस में बीटल्स आएगी, जबकि डायप्टेरेंस में मच्छर और मक्खियां आएंगी। ठीक है। बैसिलस thuringiensis में एक प्रोटीन है, दैट इज क्रिस्टल प्रोटीन है। क्रिस्टल प्रोटीन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? क्राई प्रोटीन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? क्राई प्रोटीन बोलते हैं। अभी देखो कहीं लिखेंगे, मिलेगा भी। और ये क्राई प्रोटीन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन की तरह ये काम करता है और इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन के लिए ये बिहेव कर रहा है। तो क्राई प्रोटीन का हम यूज करेंगे। अब बैसिलस thuringiensis एज अ प्रोड्यूस बैक्टीरिया called Bacillus thuringiensis, Bt toxin has been cloned from the bacteria and provide the resistance to insect without the need of the insecticide and biopesticide. Bacillus thuringiensis kill the protein that the kill insect like Lepidoteres, tobacco budworm, army budworm, ball budworm, corn borer, कॉर्न, क्या है? कोलियोप्टेरेंस, बीटल्स और डायप्टेरेंस मॉस्किटो। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तुम लोग सुन नहीं रहे हो, ध्यान से सुन लो इसको। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन है ये। ठीक है। अब देखो ये हमने एक प्लांट लिया भैया, क्या है ये? बैसिलस thuringiensis हमने लिया। बैसिलस thuringiensis से हमने इसका प्रोटीन निकाला, दैट इज कॉल्ड क्राई प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन जिसको वही, हाँ, क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन से आरएनए, और आरएनए का जीन बना करके क्या कर दिया? क्राई प्रोटीन को प्लांट में क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया। क्राई प्रोटीन को क्या कर दिया? प्लांट में क्या कर दिया है? इंसर्ट कर दिया। क्राई प्रोटीन बनाया, क्राई प्रोटीन से आरएनए, आरएनए को क्या कर दिया? प्लांट में हमने इंजेक्ट कर दिया। जब इंजेक्ट करोगे तो अब ये टॉक्सिन जो यहाँ पे फैल रहा था, वो टॉक्सिन क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव हो गया। तो अब इसके लिए अभी दोस्त था, तो ये कौन है? अब इसके लिए एक्टिव था, तो अब ये एक्टिव हो गया। मतलब ये जब खाएगा तो पत्तियों को कुछ नहीं होगा, पौधा हमारा सुरक्षित रहेगा, लेकिन इन भाई साहब का काम जो है खत्म हो जाएगा। ये बताना चाह रहे हैं। ठीक। आओ महाराज जरा आगे बढ़ते हैं। क्या है? स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम द बैसिलस thuringiensis। भाई इतनी जगह नाम आ गया है बैसिलस thuringiensis का कि रट गया है। बैसिलस thuringiensis बीटी टॉक्सिन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेवरल क्रॉप्स एंड द प्लांट सच एज कॉटन। अब कोडेड, अब तुमको कोड याद रखने हैं। क्या कोड याद रखने हैं? देख भाई, क्राई 1AB, ये नाम याद रखना, ये नाम इंपॉर्टेंट है दोस्त। क्राई 1AB किसके लिए यूज करोगे? कॉर्न बोरर के लिए। किसके लिए यूज करोगे? कॉर्न बोरर के लिए। और क्राई 2AB और क्राई 2AC कॉटन बॉलवर्म के लिए यूज करोगे। अभी तुम याद कैसे रखोगे? तो याद करने का सबसे बड़ा तरीका है भाई, कॉटन है ना, तो कॉटन को गर्मी ज्यादा लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो इसके लिए क्या लगा? डबल AC लगा दिया है। इसके लिए क्या लगा दिया? डबल AC लगा दिया। तो डबल AC से याद रहेगा। क्राई 2AC, क्राई 2AB, दो AC इसके लिए लगाए गए, जबकि कॉर्न बोरर के लिए एक AB से काम चल रहा है, क्राई 1AB से। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लेपिडोटेरेंस में टोबैको बडवर्म, आर्मी बडवर्म, कॉर्न बोरर एंड कॉटन बॉलवर्म,
ये नाम याद रखना। कोलियोप्टेरन्स के लिए बीटल्स आ जाएगा, कोलियोप्टेरन्स में क्या आ जाएगा, बीटल्स आ जाएंगे, और डायप्टेरन्स के लिए क्या आ जाएगा, फ्लाइज एंड मॉस्किटो आ जाएंगे। ये तीनों जितने पॉइंट मैंने लिखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए एज वेल एज नीट एग्जाम के लिए। सीधे क्वेश्चन रखे हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों। चलें आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बीटी टॉक्सिन देखो बनाते कैसे हैं। देखो भैया क्या करते हैं, ये हमने बैसिलस थुरिजेनेसिस ले लिया, बैक्टीरिया कीड़ा है। अब इससे क्या किया, इससे हमने इसको मार करके क्रिस्टल प्रोटीन निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड क्राई प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन ले लिया। अब क्राई प्रोटीन को क्राई प्रोटीन निकाला, अब बैक्टीरिया से निकाला ना, आइसोलेट किया। अब क्राई प्रोटीन को डाल दिया गया। अब क्राई प्रोटीन को जब भेजा गया तो क्राई प्रोटीन को हमने क्या किया, एक इंसेक्ट पकड़ा, इंसेक्ट को खिला दिया, इंसेक्ट को क्या कर दिया, खिला दिया। और जब इंसेक्ट को जब खिला दिया तो जब ये इंसेक्ट की गट में गया, कौन, क्राई प्रोटीन, इंसेक्ट की गट में जब ये प्रोटीन गया है तो यहां पर ये इसके पीएच को क्या कर दिया, इसने गट के पीएच को चेंज कर दिया, मिडगट के पीएच को क्या कर दिया, बदल दिया। और जब मिडगट के पीएच को बदल दिया तो ये जो क्राई प्रोटीन था डिसॉल्व होने के बाद टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, टॉक्सिन में। तो एक्टिव टॉक्सिन हो गया, टॉक्सिन हो गया एक्टिव। और जब ये एक्टिव हो गया तो अब कीड़े की क्या हो जाएगी, डेथ, कीड़े की क्या हो गई, डेथ। अब हमने इसके प्रोटीन को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, अब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब अब्स्ट्रैक्ट करके अब इसका यूज करेंगे तो बीटी पाउडर हमने बना रखा है। अब तो मार्केट में बीटी पाउडर आता है, क्या करो, पानी में घोलो, पौधों के ऊपर स्प्रे कर दो, तो क्या होगा, पौधे सुरक्षित रहेंगे लेकिन उसको कीड़े उड़े अब नहीं खाएंगे। तो ये बीटी टॉक्सिन का एग्जाम्पल तुमको देखने को मिला। समझ में आया, नहीं आया, क्लियर हुई कहानी, अच्छी बात है। तो अब देखो, इन द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियम एंड क्रिएट द पोर, कॉज द स्वेलिंग एंड एनालिसिस, इवेंचुअली द डेथ ऑफ द इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या हो गया, मर गया, बीटी टॉक्सिन से यूज से मर जाएगा। सुनो ध्यान से सुनो, देखो भैया, बीटी टॉक्सिन बैसिलस थुरिजेनेसिस बैक्टीरिया से निकाला गया, क्राई प्रोटीन है इसके अंदर। अब इसको क्या कर दिया, कीड़े को खिला दिया गया, कीड़े को खिला दिया। जब कीड़े को खिलाया गया तो कीड़े के अंदर जब ये पहुंचा तो अभी तो इनएक्टिव था, लेकिन जब कीड़े के मिडगट में पहुंचा तो ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। कैसे, उसका जो मिडगट का जो पीएच था वो बदल गया। अब मिडगट के पीएच से बदलने से ये क्या हो गया, टॉक्सिन एक्टिव हो गया। तो जब टॉक्सिन एक्टिव हो गया तो कीड़े की जो इंटेस्टाइन है, मिडगट है, उसमें क्या हो गया, सूजन आ गई, परफोरेशन हो गया और उसकी डेथ हो गई। अब ये टॉक्सिन बन चुका एक्टिव, पहले इनएक्टिव था, बाहर क्या था, इनएक्टिव, अंदर क्या हो गया, एक्टिव। अब हमने इसको क्या कर दिया, आइसोलेट कर लिया, आइसोलेट करके यूज कर रहे हैं, पानी में मिलाया, पौधों के ऊपर स्प्रे कर दिया। अब स्प्रे करने से क्या हो, कीड़े इसको नहीं खाएंगे, पौधे को नहीं खाएंगे। अगर ये खाते भी हैं तो अब किसके लिए नुकसान है, कीड़े के लिए नुकसान है, पौधे के लिए नहीं नुकसान है। तो पौधों की क्या हो गई, सुरक्षा हो गई, बीटी टॉक्सिन का काम हो गया। ठीक है, बात समझे कि नहीं आए, समझे, बोलो जल्दी से बोलो, नहीं समझे, अरे भाई नहीं समझे तो फिर से समझ लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो देखो क्या है, एक हमने बना लिया छोटा सा अपना प्यारा सा पेड़ की पत्ती, ये लो बना लिया, इधर ही बना दे, ये लो बना दिया, इधर ही बना दे, ये भी बना दिया। अब कितनी पत्ती बनवाओगे यार, एक और, ये लो बन गई। ठीक, अब इसके ऊपर इंसेक्ट है, इसके ऊपर कौन है, इंसेक्ट। तो ये इंसेक्ट एक दिखा दो ऐसे, ये इंसेक्ट आ गया इसके ऊपर लहराता हुआ। ठीक, इसके पैर दिखा दें, ये लो पैर दिखा दिया, ये देखो इंसेक्ट आ गया, इंसेक्ट आ गया कि नहीं। अब इसमें लिख दो ना, ये क्या है, लीफ है, लीफ तो तुम समझ गए, इंसेक्ट में इंसेक्ट लिख दो ताकि तुम समझ पाओ, इंसेक्ट लिखा हुआ है, ये इंसेक्ट लिख दिया। अब इसके ऊपर हमने स्प्रे करके रखा है बैसिलस थुरिजेनेसिस, बैसिलस थुरिजेनेसिस स्प्रे करके रखा है, ये लो लो कर दिया, नहीं समझे, अरे भाई अब तो समझ गए, ये कौन है, बैसिलस थुरिजेनेसिस, बैसिलस थुरिजेनेसिस, बीटी टॉक्सिन है ये। ठीक, अब ये क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस टॉक्सिन, एक प्रोटीन बना रहा है,
है ना, ये प्रोटीन बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो अब ये क्या दिखा दो इसको, प्रोड्यूस प्रोटीन, प्रोड्यूस आ प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है, क्राई प्रोटीन है, याद रखो कौन सी प्रोटीन है, क्राई प्रोटीन। क्या बना रहा है, क्राई प्रोटीन। अब क्राई प्रोटीन मतलब बीटी टॉक्सिन इंडो, बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन इंडोटॉक्सिन ना, देखो लिखा है ना किताब में, हाँ इंडोटॉक्सिन, ठीक, इंडोटॉक्सिन। अब हमने क्या कर दिया, इसको कीड़े के अंदर से भेज दिया। अबे कीड़े ने खा लिया ना इसको, कीड़े ने खा लिया। तो जब भाई कीड़े ने जब खा लिया है, तो कीड़े ने जब खा लिया है तो अब ये कहां पहुंचा, ये कहां पहुंचा, एंटर इन मिडगट ऑफ इंसेक्ट, एंटर इन मिडगट ऑफ इंसेक्ट, एंटर इन मिडगट ऑफ इंसेक्ट, मिडगट ऑफ इंसेक्ट। अब जब भैया मिडगट में पहुंचा है तो मिडगट का पीएच क्या हो गया, चेंज हो गया। तो एक्टिव क्या लिखोगे, एक्टिव एल्कलाइन मीडिया। अब यहां पे मीडियम चेंज हो गया, तो कौन सा मीडिया आ गया, एक्टिव अल्कलाइन मीडिया इन मिडगट, इन मिडगट। इससे क्या हुआ, इससे चेंजिंग ऑफ पीएच हो गया, चेंजिंग ऑफ पीएच हो गया। मिडगट में क्या हो गया, चेंज हो गया ना। अब ये चेंज हो गया तो इसकी वजह से मिडगट में पोर डेवलप होगा, क्रिएट अ पोर इन मिडगट, क्रिएट अ पोर इन मिडगट, परफोरेसिस हो गया मिडगट, ठीक है, ऑफ इंसेक्ट, है ना, ऑफ इंसेक्ट, और एंड लाइसिस हो गया, फट गया। तो जब फट जाएगा तो कीड़ा के लिए हॉस्पिटल थोड़े बना के रखे हो तुम, मर जाएगा, डेथ ऑफ क्या हो जाएगी, इंसेक्ट हो जाएगी। नहीं समझे, कौन नहीं समझा बताओ, ये कहानी है, नोट कर लो इसको, नोट करो जल्दी से, समझ में आई कहानी। अरे भैया एक पेड़ है, पेड़ में एक कीड़ा, पेड़ में हमने क्या किया, बैसिलस thuringiensis का स्प्रे करके रखा है। बैसिलस thuringiensis का जब स्प्रे करके रखा हुआ है तो क्या होगा, बैसिलस thuringiensis का जब स्प्रे कर दोगे तुम, ठीक है, बैसिलस thuringiensis का जब स्प्रे कर दोगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो होगा क्या, इंसेक्ट उसको खाएगा। इंसेक्ट जब खाएगा तो बैसिलस thuringiensis क्या कर रहा है, एक प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सी प्रोटीन, क्राई प्रोटीन, बीटी टॉक्सिन इंडोटॉक्सिन है ये, ठीक है, अब इंडोटॉक्सिन है, बीटी टॉक्सिन इंडोटॉक्सिन है ये। तो अभी क्या करेगा, जब कीड़े के पेट में पहुंचेगा, तो कीड़े के पेट में जब ये पहुंचा तो क्या हुआ, कीड़े के पेट में पहुंचा तो अल्कलाइन मीडिया एक्टिव हो गया, अल्कलाइन मीडिया एक्टिव हो गया तो क्या हो गया, ये समस्याएं खड़ी हो गई। क्या समस्याएं खड़ी हो गई, पीएच चेंज हो गया, पीएच जब चेंज हो गया तो मिडगट में क्या हो गया, परफोरेशन हो गया, फट गई वो, और लाइसिस हो गया, तो लाइसिस हो गया तो तुमने कीड़े के लिए वो खोल के रखा है क्या हॉस्पिटल, नहीं ना, तो मर जाएगा बेचारा, तुम्हारा काम इसमें सॉल्व हो गया। ठीक, समझे, नहीं समझे, समझ गए, चलो नोट करो जल्दी से, लो हम किनारे हटे जा रहे हैं, नोट कर लो। हो गया नोट, हो गया, चलो आगे बढ़े, फिर नोट हो गया तो अच्छा, सुनाए कुछ, अच्छा पहले नोट करो फिर सुनाएंगे। नोट कर लो, ठीक, चलें आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बीटी टॉक्सिन, क्राई प्रोटीन बना दिया, अब क्या करना है, अब
पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट आरएनएआई को देखते हैं जरा देर। पेस्ट, हाँ इसको पढ़ लो फिर सुनाते हैं। तो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट को थोड़ा सा देखते हैं, आरएनएआई के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। देख भाई, सेवरल निमेटोड्स। अब निमेटोड्स का नाम तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बगैर निमेटोड्स के नाम रखे याद नहीं काम चलेगा। तो नाम क्या है निमेटोड का? निमेटोड का नाम है मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया। खतरनाक नाम है, नाम तो याद रखना पड़ेगा तुमको, नाम से तो बड़ा काम चलेगा इसका। ठीक है, मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया, ये एक निमेटोड है और खतरनाक है। ये क्या कर रहा है? ये रूट को इन्फेक्ट करता है। किसकी रूट को इन्फेक्ट करेगा? टोबैको रूट को इन्फेक्ट करेगा। रूट ऑफ, सॉरी यहां से देखो, इन्फेक्ट रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स, ठीक, एंड कॉज ग्रेट रिड्यूसिंग इन यील्ड। फसल को क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है। अब समझो जरा, एक निमेटोड है, इसका नाम है मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया, और ये टोबैको रूट में रहता है, टोबैको की प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, इसकी वजह से फसल में हो रही है दिक्कत। तो अब इससे बचाना है हमको। तो अब इससे जब बचाना है तो हमको एक टेक्निक चाहिए, वो टेक्निक कहलाएगी आरएनएआई इंटरफेरेंस। ठीक है, यूकैरियोट के लिए, सेलुलर डिफेंस के लिए क्या करती है? काम करती है। तो भैया देखो, अब जब ये काम कर रहा है, इस तरह से काम दिखाना पड़ेगा, तो हमें एक बैक्टीरिया वो चाहिए। क्या चाहिए? मेडिकल, इसका वो चाहिए, आरएनएआई सिंथेसिस का समझाना होगा। तो अब आरएनए सिंथेसिस में देखो, ये जो आरएनएआई का जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में दिस मेथड इन्वॉल्व द साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA मॉलिक्यूल। ये देखो इंपॉर्टेंट बात आ गई, बाइंड एंड प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA। मतलब mRNA को क्या कर दिया इसने? साइलेंट कर दिया है। अब mRNA को जब साइलेंट कर देगा, mRNA को जब साइलेंट कर देगा ये, तब इसमें आगे की कहानी को हम लोग देखेंगे। क्या है आगे की कहानी? आरएनएआई को साइलेंट कर दिया इसने। देखो जरा भाई, ये प्लांट बनाया है हमने। इस प्लांट को अगर तुम देखो तो ये कौन सा प्लांट है? ये तुम्हारा प्लांट है टोबैको प्लांट। यहां पे लिख दे रहे हैं हम TOBACCO, टोबैको प्लांट। ये टोबैको प्लांट है। अब इस टोबैको प्लांट में यहां पर तुम दिखा दो कुछ ये निमेटोड्स बैठे हुए हैं, घर बना करके अपना रूट्स में रहता है ना, ये रूट में बैठा हुआ है, निमेटोड्स बैठा हुआ है। तो ये क्या है? निमेटोड्स हैं। यहां पर लिख दे क्या? राउंड वर्म्स इसको बोलते हैं। हाँ भाई, एस्केरिस की फैमिली का निमेटोड, हाँ राउंड वर्म। क्या नाम है इसका? मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं याद रखोगे तो समस्याएं तुम्हारे लिए खड़ी हो जाएंगी। देखो, ये तुम्हारी एनसीईआरटी से डायग्राम हमने निकाला है। देखो, ये नॉर्मल रूट दिख रही है, उसमें देखो रूट नॉट्स बने हैं, दिख रहे हैं? ये नहीं दिख रहे हैं? ये मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया रूट्स में, और ये देखो रूट्स के अंदर ये पाए जा रहे हैं मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया, राउंड वर्म्स हैं। तो ये मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया। अब इसमें क्या है? द सोर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फॉर्म इन्फेक्टेड बाय द वायरस हैविंग RNA genome or a mobile genetic element that is called transposon that replicates via RNA intermediate। तो ये बात यहां पर दिखाई देती है। अब इस चीज को तुमको समझना होगा कि ये आखिरकार काम कैसे कर रहा है। तो ये काम कर रहा है तो इसके लिए कुछ ना कुछ तरीका होगा। क्या तरीका होगा भाई? इसके लिए तरीका ये होगा कि आरएनएआई को समझने के लिए एक तो तुम पहले बना लो बैक्टीरिया, एक बना लो सेल। ये देखो बन गई, ठीक। अरे ये से ना बनाओ, ऐसे बना लो। ये ना लो, गोल गोल ले लो, गोल गोला, ये अंडे वाला, हाँ अंडे वाला सही रहता है। ठीक, बना दिया। अब क्या करो? इसको खसका लो थोड़ा सा। खसकेगा? नहीं खसकेगा। इधर दिखाओ ऐसे, इसको थोड़ा बड़ा कर लो। चलो,
अब इसके अंदर चलो, तो इसके अंदर जब चलोगे तो इसके अंदर तुमको एक, तुम पहले तो इसमें तुम दिखा दो वायरस, ऊपर से वायरस बिठा दो। कौन सा वायरस बिठाओगे? कोई वायरस बिठाओगे? वायरस इन्फेक्शन दिखाना, तो एक वायरस दिखा दो ऐसे करके। ये यहां पे नाम लिख दो, वायरस इन्फेक्शन, ऐसे वायरस इन्फेक्शन। देखो हो गया वायरस इन्फेक्शन। अच्छा वायरस इन्फेक्शन भेजोगे तो इसके अंदर इसका डीएनए आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, इसका डीएनए आएगा ना। तो इसका जब डीएनए आएगा तो ऐसे दिखा दो, इसके डीएनए को दिखा दिया? नहीं दिखा दिया। तो ये क्या है? डीएस आरएनए है, एक्टिव है ये कौन है? डीएस आरएनए है। डीएस आरएनए कैसा है? वायरल है, वायरस का है ना, वायरस है ये। ठीक, अब इसको क्या करो, इसको भेजो चेंजिंग मैकेनिज्म, चेंज कर दिया। तो चेंज क्या कर दिया? एक बनाएगा सेंस में, एक बनाएगा एंटी सेंस में। क्या बनाएगा? एक बनाएगा सेंस, एक बनाएगा एंटी सेंस। तो मान लो ये सेंस हो गया, यहां पर लिख देते हैं, ये हो गया सेंस, ये क्या हो गया? एंटी सेंस। ठीक, एंटी सेंस। अब ये बन गया एक्ट। ओहो, दूसरा पेन लेके आना पड़ेगा। इस तरह से दिखा दिया। ठीक, समझ में आया ना? एक सेंस बन गया, एक एंटी सेंस बन गया कि नहीं बन गया? इतने तो समझदार है ही हो तुम यार। ये एक सेंस बनाया, एक एंटी सेंस बनाया। अब इससे क्या होगा? सेंस और एंटी सेंस अब देखो अलग अलग हो जाएंगे। तो इसी पेन से दिखा दो, ये एक बना और एक ये बना। तो इसमें क्या हो गया? इसमें ये ट्रांसपोजॉन के रूप में आ गया। ये देखो, ये समझे? ये ट्रांसपोजॉन के रूप में आ गया। और ये कौन सी सेल ली थी? ये सेल हमने ली थी यूकैरियोट। ठीक, यूकैरियोट। अब सेंस ले लिया, अब इसने क्या कर दिया? एक प्रोटीन बना दी। कौन? सेंस वाला जो है क्या बना देगा? प्रोटीन बना देगा। सेंस वाला क्या कर देगा? इसके लिए क्या कर देगा? प्रोटीन बना देगा। और जब सेंस वाला जब प्रोटीन बनाएगा तो अब क्या होगा? इसमें चेंजेस आने लगेंगे। सेंस वाला क्या करेगा? प्रोटीन बना के दिखा देगा, प्रोटीन बनाने लगेगा। कौन सी? क्राई प्रोटीन। ठीक है, ये बात हम तुमको बताने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसी को क्या करते हैं? निमेटोड को तुमको दिखाते हैं। निमेटोड, अब समझो जरा। निमेटोड, ये हमने ले लिया एक निमेटोड। क्या ले लिया? निमेटोड। इसी से ले लो, निमेटोड ले लिया। वही मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया, निमेटोड ले लिया। अब निमेटोड का एक वो दिखाओ ना, जीन दिखाओगे ना, तो दिखा दो एक जीन, ऐसे यहां पर दिखा दो। देखो, ये ऐसे जीन दिखा दो। ठीक है, ये क्या है? डीएस आरएनए है ना, डीएस आरएनए दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? डीएस आरएनए दिख तो रहा है, डीएस आरएनए। अब इसमें तुम क्या कर दो? इसमें ये जीन हो गया ना, ये क्या हो गया? जीन हो गया कि नहीं हो गया? अब इस जीन में तुम क्या करोगे? ये एमआरएनए क्या बनाओ इसमें? अब इसमें एमआरएनए सेंस लगाओ, एमआरएनए भी आएगा ना। तो अब एक तुम एमआरएनए लेके आ जाओ। ये अपना इससे क्या बनाएगा? डीएस आरएनए है ना, तो इससे एक एमआरएनए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और जब एमआरएनए बन जाएगा तो इससे प्रोटीन भी बनेगी। इससे क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगा ना। तो इससे एक प्रोटीन दिखा दो ऐसे करके। ये प्रोटीन बन गई? नहीं बन गई? तो इसका क्या नाम ले लो, यहीं पे लिख दें, यहीं पे नाम लिख लो उसका, प्रोटीन। ऐसे हो गया ना भाई। डीएनए आरएनए, आरएनए से क्या बना? एमआरएनए, एमआरएनए, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से
प्रोटीन, तो आरएन डीएस आरएनए है ना, डीएस आरएनए से क्या बन गया, एमआरएनए बन गया, एमआरएनए से क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। अब ये जो प्रोटीन है ये है रिस्पॉन्सिबल है पैरासाइट्स के लिए, तो ये प्रोटीन है, प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, प्रोटीन इज यहां पर लिख देते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म पैरासाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब तुम क्या करो, इसका एक टुकड़ा बाहर निकालो, इसका जीन बाहर निकालो, इसका एक क्या कर लो, जीन बाहर निकाल लो, तो उसको भेज दो किसके साथ, उसको भेज दो टीआई प्लाज्मिड के साथ, उसको क्या करो टीआई प्लाज्मिड, तो एक टीआई प्लाज्मिड ले लेते जल्दी से, ये बना लेते हैं एक टीआई प्लाज्मिड, बन गया, बन गया। और ये किस पेन से दिखाया, इस पेन से, तो इसको इसके ऊपर दिखा दो ऐसे, नहीं ऐसे, अब सही है। इसका एक जीन निकाला और ये दिखा दिया, और इसका क्या नाम रखा है हमने, ये कौन है, टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, है ना, एग्रोबैक्टीरियम तुमेफेशियन, याद रखना नाम, ठीक है, ये टीआई प्लाज्मिड। अब इस टीआई प्लाज्मिड को टोबैको सेल में इंसर्ट कराओ, तो टोबैको सेल एक बना लेते हैं जल्दी से, इससे बना लेते हैं टोबैको सेल, बन गई टोबैको सेल। अब क्या करो, इसको कर दो क्या, इंसर्ट, तो जब इसको तुम इंसर्ट, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, छोटा नहीं करते, शिफ्ट करते हैं ताकि तुम समझ पाओ और आसानी से, इसको इसके अंदर इंसर्ट किया, ये कौन है, टोबैको सेल है, लिख दे नाम, टोबैको सेल। अब टोबैको सेल में जब इसको इंसर्ट करोगे, है ना, इंसर्ट जब करोगे तो एक तो ये दिखाई पड़ा और एक ये दिखाई पड़ा, इसमें तुम इसकी वो दिखा दो, पॉइंट्स दिखा दो, एक इधर से दिखा दो, एक इधर से दिखा दो, इंसर्ट हो गया। टीआई प्लाज्मिड भेज दिया, नहीं भेज दिया, अगर टीआई प्लाज्मिड भेजोगे तो अब ये क्या करेगा, अब ये अपना अपना अब क्या करेगा, इसमें प्रोटीन बनेगी, इसमें क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। देखो भाई कैसे प्रोटीन बनी, देखो देखो जरा, ये ऐसे दिखाया था तुमने, ऐसे दिखाया, अब इससे क्या बनाओगे, प्रोटीन बनाओगे, सॉरी ये एमआरएनए बनना कि नहीं बना, एमआरएनए बना, बना ना, हाँ, तो एमआरएनए जब बनेगा, ये एमआरएनए बनेगा तो एक सेंस दिखाओ, एक एंटी सेंस दिखाओगे ना, एक सेंस दिखा दो, इसको क्या दिखा दो, सेंस, इसको क्या दिखाओगे, एंटी सेंस, एक सेंस दिखा रहे हो और एक क्या दिखा रहे हो, एंटी सेंस दिखा रहे हो, तो एंटी सेंस से अब एक एंटी सेंस से बनेगा और एक सेंस से बनेगी एमआरएनए, बनेगी नहीं बनी, देखो भाई, एक सेंस से एमआरएनए बन रहा है और एक एंटी सेंस से एमआरएनए बन रहा है, नहीं बन रहा है, देखो दिखा कि नहीं दिखा, दिखा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब इससे फायदा ये मिलेगा कि इससे बन जाएगा डीएस आरएनए, इससे क्या बन जाएगा, डीएस आरएनए बन जाएगा, तो इसी को ही दिखा दो डीएस आरएनए, ये और ये, तो इससे क्या बन गया, इससे बन गया डीएस आरएनए। अब ये डीएस आरएनए को क्या करो, चॉप 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 कर दो, इसके यहां पर इसने क्या कर दिया, दूसरों को क्या कर दिया, इसने कटिंग करके दिखा दी, तो कटिंग करके दिखा दो यहां पे, ये जब कटिंग करके दिखाओगे तो एंटीसेंस आरएनए बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एंटीसेंस आरएनए हो जाएगा। बस यही चीज तो तुमको समझानी थी, एंटीसेंस आरएनए, अभी तक जो सेंस में काम हो रहा था वही चीज क्या हो जाएगा, एंटी में हो जाएगा।
अब एंटीसेंस में जब तुम भेज दोगे तो ये तुम्हारा वही चीज तुमको समझ में आने लगी। ठीक, समझ में आ गया? नोट कर लो ये जल्दी से, नहीं समझ में आया तो नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये तुमको नोट करो, ये नोट कर लिया? जल्दी से नोट करो, फिर बात करते हैं तुमसे। नोट करो जल्दी से, नोट कर लिया? ठीक है, आगे बढ़े। नोट हो गया ना ये, कि नहीं हो गया नोट? हाँ, नोट हो गया। तो अब देखो, अब तुम्हें एग्रीकल्चर में इसका बायोटेक का फील्ड यूज हो गया, एग्रीकल्चर की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज हमने कर लिया। अब तुम्हारे पास क्या काम बचा? ये तुम्हारे पास काम बचा। ये जब तक तुम ये काम नहीं करोगे तब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसके आगे। क्या करना है? तुम समझदार हो, हम नहीं कुछ बोलेंगे, तुम बहुत समझदार हो चुके हो, सारे बच्चे समझदार हो यार, तुमको ये काम करना ही करना पड़ेगा। क्या है ये काम? ये काम ये है, देख लो, ये काम ये है, नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ेंगे। ये, इसको तो तुम देख ही रहे हो, इसको भी तुम देख रहे हो। ये 4 काम तुम्हारे पास का है, आखिरी में इसको करना है और करने के बाद आगे की तरफ बढ़ना है। ये अब तुम्हारे पास नेक्स्ट क्लास का ऑप्शन आ गया है। अब तुमने कहा था कि सर सुनाते नहीं है कुछ, सर सुना दीजिए। तो क्या सुनाना है भैया? जिस रास्ते पे चल पड़े, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे उस रास्ते पे हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो, जो चल पड़े तो चल पड़े। ठीक है, तो जिस रास्ते पे चल रहे उस रास्ते पे हैं कुछ छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे है बल पड़े। हम सोचने लगे यार कि लौट चलें क्या, फिर सोचा कि छोड़ो यार, चल पड़े तो चल पड़े। तो भाई हम तो चल पड़े हैं, तुम भी चलो साथ साथ, तभी कुछ भला होगा, अदरवाइज भला नहीं होगा। तो ये डाल दो, नेक्स्ट लेक्चर के लिए हेडिंग डालो, हेडिंग डालो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन यूज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। सीधे सीधे लिखो मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी। तो मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। डीपीपी मिल गई है? हाँ, डीपीपी मिल गई है, तो डीपीपी की प्रैक्टिस करना शुरू करो। नहीं समझ में आएगा, हम बैठे हैं ना तुम्हारे लिए, क्यों नहीं बताएंगे तुमको। ठीक है।